गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड के बच्चों कैसे हो आप। तो जैसा कि बच्चों हमने पार्ट 9 तक अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है डिस्कवरिंग और ऑब्जर्वेशन बुक से, ठीक है ना। तो आज देखिए पार्ट 10 हम ऑब्जर्वेशन बुक से ही करेंगे। जैसा कि मैम ने आपको पहले पार्ट 10 अच्छे से पढ़ा दिया है। क्या नाम है पार्ट का? ढेंचू की समझ। ये ढेंचू कौन है बच्चों? ढेंचू किसका नाम है? गधे का नाम। तो देखिए इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है? ढेंचू जो कि एक गधा है और चालाकी जो कि एक लोमड़ी है, ठीक है। तो आपने पाठ को तो पहले अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज हम उसी पाठ के आधार पर ऑब्जर्वेशन बुक का अभ्यास स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वर्क। तो पहले देखिए बच्चों, दिए गए वाक्य कहानी में किसने कहे। जो ये वाक्य लिखे गए हैं तो हमें कहानी के आधार पर ही बताना है कि किसने कहे, ठीक है। वाकई तरबूज बहुत अच्छे हैं। वाकई तरबूज बहुत अच्छे हैं किसने कहा? ये किसने कहा था? चालाकी ने, यानी लोमड़ी ने। तो हम यहाँ पर चालाकी लिखेंगे, उसका नाम चालाकी बताया गया। चालाकी ने किससे कहा था? ये ढेंचू से। तो हमें इतना ही बताना है कि किसने कहे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चालाकी ने। आगे देखिए, लगता है खेत में कोई घुस आया है। तो ये किसने कहा था? खेत के मालिक ने। क्यों कहा था? क्योंकि वहां खेत में कौन कौन था? ढेंचू और चालाकी थे, और वो दोनों क्या खा रहे थे? तरबूज खा रहे थे। इतने में कौन आ गया था वहां? खेत का मालिक। खेत के मालिक ने। आगे देखिए, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट तरबूज है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट तरबूज है किसने कहा था? कौन कौन खा रहा था तरबूज? ढेंचू और चालाकी। तो यह किसने कहा था? ढेंचू ने, ठीक है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट तरबूज है किसने कहा? ढेंचू ने। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये किसने कहा था बच्चों? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ढेंचू ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि खेत का मालिक उसे बुरी तरह से पीट रहा था। तब ढेंचू ने ये कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आगे देखिए, कुछ अच्छा नहीं खाया है। क्या है? कुछ अच्छा नहीं खाया है। ये किसने कहा था? ढेंचू ने। जब चालाकी और ढेंचू बात कर रहे थे, साथ साथ चलते जा रहे थे और बात कर रहे थे, तो क्या कहा था ढेंचू ने? कुछ अच्छा नहीं खाया है। तो ये वाक्य भी ढेंचू ने ही कहा था। आगे देखिए, अब हम रोज यहाँ आकर मीठे तरबूज खाया करेंगे। अब हम रोज यहाँ आकर मीठे तरबूज खाया करेंगे किसने कहा था? ये चालाकी ने ढेंचू से कहा। ठीक है बच्चों। तो देखिए, वाकई तरबूज बहुत अच्छे हैं किसने कहा? चालाकी ने। लगता है खेत में कोई घुस आया है। तो किसने कहा? खेत के मालिक ने। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट तरबूज है किसने कहा? ढेंचू ने। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये वाक्य किसने कहा? ढेंचू ने। कुछ अच्छा नहीं खाया है, ये वाक्य भी ढेंचू ने कहा था।
हम रोज यहाँ आकर मीठे तरबूज खाया करेंगे, चालाकी ने कहा था, क्योंकि खेत के तरबूज बहुत ही मीठे थे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने किया प्रश्न नंबर 1 ऑब्जर्वेशन बुक से। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तो जल्दी से आप अपनी बुक में ये वाक्यों के नाम लिखो किसने कहे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब ब्लैक बोर्ड पे मैंने प्रश्न नंबर 2 लिखा है। उचित वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो अब हमें कहानी के आधार पर ही इन वाक्यों की पहचान करनी है कि कौन सा वाक्य इसमें से सही है और कौन सा वाक्य इसमें से गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं। ढेंचू व चालाकी में गहरी दोस्ती थी। क्या ढेंचू व चालाकी में गहरी दोस्ती थी? वो क्या गहरे दोस्त थे? हाँ, ढेंचू व चालाकी गहरे मित्र थे। ठीक है, ये वाक्य हमारा सही है। आगे देखिए, ढेंचू चालाकी को खरबूजे के खेत में ले गया। ढेंचू चालाकी को खरबूजे के खेत में लेके गया था? नहीं। तो कौन सा खेत था वो? तरबूज का खेत। तो ढेंचू चालाकी को तरबूज के खेत में लेकर गया था, तो ये वाक्य हमारा गलत है। आगे देखिए, चालाकी ने खेत के मालिक को आते देख लिया था। चालाकी ने खेत के मालिक को आते देख लिया था। हाँ, ये वाक्य सही है। आगे देखिए, चालाकी ने भागने में ढेंचू की मदद की? नहीं की। चालाकी ने ढेंचू की कोई भी मदद नहीं की, क्योंकि चालाकी ने तो दूर से ही खेत के मालिक को आते ही देख लिया था। तो चालाकी जल्दी से झाड़ी में छिप गई थी। तो चालाकी ने ढेंचू की कोई भी मदद नहीं की, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। आगे देखिए, खेत के मालिक ने ढेंचू की खूब पिटाई की। तो खेत के मालिक ने ढेंचू की खूब पिटाई की थी? हाँ, तो ये वाक्य हमारा सही है। क्यों की थी ढेंचू की पिटाई? क्योंकि खेत के मालिक ने ढेंचू को तरबूज खाते देख लिया था। ढेंचू व चालाकी क्या थे? अच्छे मित्र थे। तो वो तरबूज खाने के लिए खेत में गए। तो चालाकी ने तो क्या किया, दूर से आते ही मालिक को देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से झाड़ी में छिप गई। लेकिन ढेंचू बेचारा वहीं खड़ा रहा और तरबूज खाता ही रहा, तो इसीलिए उसकी खूब पिटाई हुई। तो खेत के मालिक ने ढेंचू की खूब पिटाई की? हाँ, ये वाक्य सही है। आगे देखिए, ढेंचू की पिटाई होने के बाद चालाकी उससे मिलने गई। जब खेत का मालिक ढेंचू को पीट रहा था, तो उसके बाद क्या उस चालाकी उससे मिलने गई थी? नहीं, चालाकी उससे मिलने नहीं गई। तो ये वाक्य हमारा गलत है। ठीक है बच्चों, आगे पहले हमने इनको मतलब की पहचान तो कर ली है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ढेंचू व चालाकी में गहरी दोस्ती थी। हाँ, ढेंचू चालाकी को खरबूजे के खेत में ले गया? नहीं। चालाकी ने खेत के मालिक को आते देख लिया था? हाँ। चालाकी ने भागने में ढेंचू की मदद की? नहीं। खेत के मालिक ने ढेंचू की खूब पिटाई की? हाँ। ढेंचू की पिटाई होने के बाद चालाकी उससे मिलने गई? नहीं गई। तो बच्चों, आज हमने ऑब्जर्वेशन बुक से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट किया है। तो आपको भी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको ऑब्जर्वेशन बुक में करना है। और जिन बच्चों ने पाठ 10 ढेंचू की समझ ये पाठ नहीं पढ़ा, तो उसे एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए ना आपको, ये पाठ आपने नहीं पढ़ा होगा, तो एक बार पाठ 10 को रीडिंग लगाइए। ठीक है, तो आपको कहानी के आधार पर ही पता चल जाएगा ये वाक्य सही है, गलत है, और साथ में प्रश्न उत्तर भी
आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप खुद से ही ट्राई कीजिएगा कि कुछ उत्तर यानी प्रश्नों के उत्तर हम खुद से भी अपनी बुक में लिखें। ऐसा नहीं है आप जो लिखोगे वो गलत ही होगा। अगर आप पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा और समझा है तो कोई भी उत्तर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ प्रश्न उत्तर आप अपने पाठ के आधार पर जरूर लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पे करवाई जा रही हूँ, आप उसी को कॉपी करके लिखते जाएं। आप अपने विचार भी उसमें व्यक्त करें। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन बुक से पाठ 10वां अपना प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके।